नमस्कार जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज हमारे साथ पंडित जी है, जो कि इस पूरी घाटी के पुरोहित है और इस नाते हम उनसे यहाँ जो फागुली का त्योहार मनाया जाता है उसके प्रति उनसे कुछ सवालात करेंगे। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जसवंत जी है, हमारे भुआ तांदी से संबंध रखते हैं, तो ये भी देवली समाज में काफी एक्टिव रहते हैं। इनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो पंडित जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो ये फागुली फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का आपने पूरी जो इसका इतिहास है वो हमें संक्षिप्त में बताने की कृपा करें। जैसे राजा कंस ने जब कृष्ण भगवान को कालिकाओं के पास भेजा और कालिकाओं पहाड़ों में रहती और उसको भेजा गया कृष्ण भगवान को, जैसे कि वो लोग कालिका उसको या मार देगी या कोई छबल देगी, इस करके उसको भेजा, कृष्ण भगवान को भेजा गया कालिकाओं के पास। जब कालिकाओं के पास पहुंचा और फिर जब कालिका वहां पहुंची तो वो कृष्ण भगवान को कई छल कपट करने लगी और कृष्ण भगवान ने अब सोचा कि इसके लिए क्या उपाय करना। फिर कृष्ण भगवान को किसी ऋषि ने बताया कि आप अपने जो पसीने है उसके जो पसीने में ये निकलते हैं, जो पसीने के जो ये निकलते हैं और खुलते जैसे, और वो सारे आप इकट्ठे कर दो और इसको चारों दिशा में फेंको। तो चारों दिशा फेंक कर फिर उससे ये बने डाडू मडियाले, हमारे लोकल भाषा में डाडू मडियाले बोलते थे, मुखोटे बोलते। और फिर बाद में वो जब डाडू मडियाले हो गए तो इसके बाद फिर डाडू मडियाले करके फिर जो शक्तियां थी और उनको भगाने के लिए वहां कई शब्द का उपयोग किया गया, जैसे कि जो वहां शक्तियां हैं उनको साइड में कर दे, या तो शक्तियां पर काफी उभर रही और इसको शांत करने के लिए और कई शब्दों का प्रयोग किया गया। और उसके बाद फिर जब राजा कंस ने भेजा था कृष्ण भगवान को कि इनकी चोटी काट के लाओ, और वो चोटी नहीं काटी और उसके बाद जब डाडू मडियाले का वहां कर दिया और उसके बाद वो शांत हो गई और इसमें फिर चोटी भी लाई और कृष्ण भगवान के पास वो पहुंचा दी। और इस करके जो फागुली का कार्यक्रम हर चलता रहा और फागुली विष्णु नारायण और कृष्ण भगवान के साथ मिल चलते रहते। कई रामलीला में आते, कृष्ण लीला में आते इसमें, और इसमें फागुलियों में कई शब्दों के उपयोग किया जाता है और ये विष्णु भगवान और कृष्ण के बहुत कार्यक्रम में लगता है। और दिन में गीत आदि और रात्रि में भी कृष्ण भगवान और विष्णु नारायण के गीत इसमें गाए जाते हैं। ठीक है जी, जैसा आपका कहने का मतलब कि जो बुरी शक्तियां हैं उनको भगाने के लिए भगवान कृष्ण ने जो अपने पसीने से है उससे डाडू मडियाले बनाए और उसको लगाकर, मास्क जिसको कहते हैं उसको लगाकर जो है एक तरह की गालियां दी जाती है जिससे उन बुरी शक्तियों को भगाया जाता है। तो ये किस किस जगह मनाई जाती है? विशेषकर जो बंजार हमारा क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें लगभग हमने देखा कि हर जगह मनाई जाती है। क्या ये फागुली एक ही है या क्या इसका अलग अलग अस्तित्व है? क्या इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है कि एक ही तरीके से इसको मनाया जाता है? ये जो फागुली का कार्यक्रम हिमाचल के जिला कुल्लू एवं तहसील बंजार और मंडी लाहौल स्पीति में भी इसका फागुली का कार्यक्रम होता, और ये संक्रांत फागुन संक्रांति से शुरू होती और फागुन संक्रांति से शुरू होती और 2 प्रविष्ट को भी और 3 को भी। और फागुली का कार्यक्रम जैसे इसमें बीट का कार्यक्रम भी होता है, जैसे बीट का कार्यक्रम होता है, जैसे राजा कंस ने कृष्ण भगवान को काली नाग की बाग में भेजा था और वहां से कमल का फूल लाओ,
और जब काली नाग को जब कृष्ण भगवान काली नाग की बाग में पहुंचे और वहां काली नाग की माता बाहर निकली और काली नाग की माता ने बालक को पूछा, हे बालक तू कैसे आए? बालक ने बोला, मेरे को राजा कंस ने भेजा है कि राजा काली नाग के बाग से कमल का फूल लाना। और उसकी माता बोलने लगी कि आप यहाँ से जाओ और काली नाग आपको खाएगा या डांस देगा। और फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं इसको ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं इसको कमल के फूल को ले जाऊंगा, चाहे युद्ध करना पड़े और तब भी मैं इसको ले जाऊंगा। फिर उसके बाद काली नाग की माता काली नाग को जगाने लगी। फिर बोला, जागो रे जागो काली नाग, बाहर एक बालक कमल के फूल के लिए आया है और वो मेरा कहना नहीं मान रहा। और उसने बोला, मैं जब नहीं देंगे तो मैं युद्ध भी कर सकता। और जब काली नाग बाहर निकले तो काली नाग ने कृष्ण भगवान को डांस दिया और उसका मतलब उससे कृष्ण भगवान का शरीर सुंदर था, श्वेत रंग का, और उसको काले रंग का कर दिया। और फिर बाद में कृष्ण भगवान ने अपनी लीला से उसके ऊपर सवारी कर दी और उसके नाक में बालू बांध दिया। बालू बांध कर उसको फिर बालू बांध के फिर डोरी के साथ वो राजा कंस के पास पहुंचाया। और राजा कंस, और उसके बाद फिर वो कमल का फूल भी लाया साथ में। जब राजा के वहां पहुंचे आंगन में, और फिर बोला, कृष्ण भगवान ने बोला कि राजा कंस को कि अब बाहर निकलो मामा। नीचे बैठो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक बात है बाबा भाई। किसी दिन No, non la droga. Boleh.